गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हम लोग पार्ट 8 तक देखे थे। आज हम लोग पार्ट 9 देखने जाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 40 तक देख चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। तो आज का 41 नंबर का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VVI क्वेश्चन कहिए तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है या 2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत करना। इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, और जिनको समझ में नहीं आया है अभी ये क्वेश्चन, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, समझ नहीं पाते हैं इसे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका हल देखते हैं। इसके विपरीत मान लिया जाता है कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय होगा तब लिख सकते हो, इसलिए रूट 5 बराबर a बाटा में भी, चाहे तो आप p बाटा क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, p बाटा क्यू के रूप में या फिर a बाटा b के रूप में। a बाटा b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। तथा b नॉट इक्वल टू जीरो। एक बार हम लोग सहअभाज्य पूर्णांक पर चर्चा कर लेते हैं। सहअभाज्य पूर्णांक क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक उस पूर्णांक को कहते हैं जिसके बीच का महत्तम क्या हो, यानी जिनका महत्तम 1 हो। जैसे 2/3 है तो इसका महत्तम निकालेंगे तो 2 का फैक्टर क्या है, 2 गुणा 1। 3 का फैक्टर क्या है, 3 गुणा 1। यानी इसके बीच का महत्तम देखा जाएगा तो कहा जाएगा HCF 1 आ जाएगा। यानी सहअभाज्य पूर्णांक उसको कहा जाता है जिसका महत्तम निकाला जाए तो 1 हो, यानी दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। 1 के अलावा वो किसी से न कटे, उसको कहा जाता है सहअभाज्य पूर्णांक। तो A और B हम ऐसे पूर्णांक लिए हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है। तिरछा तिरछे गुना, A में 1 से गुना हो गया A, रूट 5 में B से गुना हो गया रूट 5B। दोनों तरफ वर्ग कराने पर, दोनों तरफ जब हम वर्ग कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा रूट 5b का स्क्वायर। a स्क्वायर जो कहते हो, अब रूट 5 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है। a स्क्वायर क्या है, यानी अब a स्क्वायर बटा 5 बराबर b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लिया जाता है आपका समीकरण 1। इसको मान लेंगे कथन A। यहाँ पर मान लिया जाता है, माना A बराबर 5m, जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है। A का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 की जगह पर क्या बैठा देंगे, 5m। तो 5m का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये रहा आपका 5b स्क्वायर। 5m का स्क्वायर का मतलब हो गया 25m स्क्वायर
25m² बराबर 5b²। ये कट जाएगा 5 से 25 5 बार में, ये हो गया 5m² बराबर b²। अब यहाँ से देखिए कह सकते हैं आप कि क्या कह सकते हैं कि b² क्या है, 5 से विभाज्य। b² 5 से विभाज्य है, b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। b भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको मान लिया जाता है कथन b। चलिए 2 लाइन इसमें और लिखना होगा, इसको देख लेते हैं क्या लिखेंगे। मैंने माना क्या था कि a और b के बीच एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि a भी 5 से कट रहा है और b भी क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। तो एक के अलावे दूसरा गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। तो हम लिखेंगे कथन a और b से, कथन a और b से, a और b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इसलिए a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी डाल देता है। सिद्ध किए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लिया गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। √5 बराबर हो गया a/b, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b ≠ 0। a बराबर आपका हो गया 5b, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो a का स्क्वायर √5b का स्क्वायर, ये a² √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 गुना √5। रूट में जब एक ही चीज रहता है तो रूट केवल हट जाता है, खाली 5 हो जाएगा। ये हो गया 5b² समीकरण। यहाँ से देख रहे हैं कि अगर b² देखा जाएगा तो b² हो जाएगा a² 5, यानी a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। माना a बराबर 5m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। a का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, तो a की जगह पर लिख दिया 5m, 5m का स्क्वायर, ये 5b², 5m का स्क्वायर 25m² और ये 5b²। 5 से 25 कट गया 5 बार में, ये 5m² बराबर b², यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि b² क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। कथन a और b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। हमने माना था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, यानी सहअभाज्य गुणनखंड है, इसलिए a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत ही आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पर आधारित आपको मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आप घर पर जरूर कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करे कि पहला √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और दूसरा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आप घर पर अपना सिद्ध कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ये आपका SW रहता है आज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है।
आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 42, जो कि निर्देशांक का क्वेश्चन है। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है तो एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु एक्स वाई, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 बिंदु 7, 1 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, और 3, 5 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो एक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात करें। एक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात करें। चलिए इसका हल देखते हैं। कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है हमारा P एक्स वाई, और यहाँ से दो बिंदु एक क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी इसको मान लेते हैं A 7, 1 और इसको B मान लिया जाता है क्या है, 3, 5 है। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी है। चलिए बराबर दूरी पर है तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। प्रश्नानुसार AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, और यहीं पर स्क्वायर कर देंगे तो रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। AP स्क्वायर कह सकते हैं BP स्क्वायर, और ये दूरी सूत्र पर सेट होता है बाबू। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, और ये काम करेगा x2 और y2 का, इसके लिए AP के लिए। तो हो जाएगा आपका 7 - 1 का स्क्वायर प्लस x1 - x2, x2 - x1 सॉरी, तो x - 7 का होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 यानी y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP में देखेंगे। BP में देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y - 5 का होल स्क्वायर। तोड़ देंगे a - b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab, तो 7 में 1 से 7x और 7 दूना 14, लिख ही देते हैं एक बार, 2x और b की जगह पर 7 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, 2 a की जगह पर y, b की जगह पर 1। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, 2 a की जगह पर x और b की जगह पर क्या हो जाएगा 3, प्लस y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2 a की जगह पर y, b की जगह पर 5। चलिए यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी, y स्क्वायर इधर भी, y स्क्वायर इधर भी। और कुछ कटने लायक है, आगे देख लेंगे, जो कटने लायक हो कटा दिया जाएगा। 49 7 दूना 14x माइनस हो गया 14x, इसके बाद माइनस 2y, 49 और एक क्या हो गया 50। अगर इधर देखा जाए तो 2 3 6x माइनस 6x और माइनस 10y माइनस 10y, 9 और 25 क्या हो जाएगा 34। माइनस 14x 6x इधर आकर हो जाएगा प्लस
-2y, 10y इधर आकर हो जाएगा प्लस 50, केवल 50y नहीं, -34 -14 में से 6 जाता हो जाता -8x। अब 10 में से 2 जाएगा +8y। 50 में से 34 चला जाएगा, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 जाएगा 1 0। यहाँ से हम -2 कॉमन लेते हैं तो बच क्या जाएगा, यहाँ पर -8 भी कॉमन हो सकता है, -8, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा +y, और यहाँ बच जाएगा -8, तो यहाँ -y बच जाएगा, माइनस प्लस, और यहाँ बच जाएगा -2, माइनस से बराबर 0, x प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x -y -2, 0 बाटा क्या हो गया -8, यानी x -y -2 हो गया 0। यही आपका क्या हो गया, संबंध। यही हो गया आपका x और y के बीच क्या हो गया संबंध। प्रश्न संख्या 7 है। चलिए सही है। एक स्टेप बढ़ा कर आंसर दे रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x -y बराबर 2। ये हो गया आपका संबंध, आंसर x -y बराबर 2। तो समदवस्थ वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। मान लिया कि P कोई बिंदु है XY, A यहाँ पर 7y है, B यहाँ पर 3 5 है, ठीक है। AP VP, AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रूट करते तो रूट करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। इसको मान लिया गया शुरू में x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x -7 द्विघात सूत्र पर, द्विघात सूत्र का होता है तो √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x -7 y -1, फिर इधर देखा जाएगा तो x -3 प्लस y -5, a -b के होल स्क्वायर को तोड़ दिया गया। a -b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a -b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² -2ab, ठीक है। तो ये a² प्लस b² -2ab, इसको तोड़ दिए a² प्लस b² -2ab, इसको a² प्लस b² -2, एक की जगह पर x, b की जगह पर 3, इसको फिर a² प्लस b² -2ab, x² इधर भी, x² इधर भी कट गया, y² इधर भी, y² इधर भी कट गया। 2 7 14x, और 2 में y से गुना करेंगे 2y, 49 1 50, इधर का काम हो गया। इधर से देखेंगे 2 3 6x, माइनस है तो माइनस, और 2 5 10y, माइनस है तो माइनस, और ये 9 और 25 34, -14x, 6x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, -2y, 10y इधर आएगा तो प्लस में, प्लस 50 34 इधर आकर माइनस हो जाएगा 0। 14 में से 6 गया 8, 10 में से 2y जाएगा 8y, 50 में से 34 गया 16 बराबर 0। -8 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -y, यहाँ बच जाएगा -2 बराबर 0। x -y -2, 0 बाटा में 8 आकर इधर क्या हो जाएगा -8 बाटा में, यानी x -y -2 बराबर 0, x -y बराबर 2। यही आपका x y में संबंध होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, दिए हुए आंकड़ों 18 13 17 12
18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें। चलिए हल देखते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देते हैं। लिखेंगे दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्या होता है बाबू, तो जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो होता है आरोही, और ऊपर से नीचे उतरते हैं तो होता है अवरोही। आरोह माने होता है चढ़ना, और अवरोह माने उतरना। जब हम सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो आरोह कर रहे होते हैं, जब उतर रहे होते हैं तो अवरोह कर रहे होते हैं। चलिए तो आरोही क्रम इसको सजाएंगे तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 12, इसके बाद आ जाएगा 13, इसके बाद आ जाएगा 12, 13, 16, इसके बाद आ जाएगा 17, इसके बाद आ जाएगा 18, इसके बाद आ जाएगा 19। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम देखते हैं ये सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 अंकों को गिन लिया जाता है कि ये सम की संख्या में है कि विषम की संख्या में। तो गिन रहे हैं तो सम संख्या के रूप में है। लिखेंगे दिए हुए आंकड़ों की संख्या बराबर 6, जो कि क्या है, जो एक सम संख्या है। ठीक है, यहां से इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 6। माध्यिका बराबर, इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी, सम संख्या के लिए माध्यिका होता है n/2वें प्रेक्षण प्लस n/2वें प्रेक्षण। आपके सूत्र का जो नोट्स दिया गया है उसमें ये सूत्र लिखा हुआ है, बाटा में 2। n/2वें का मतलब क्या हुआ कि 6/2वें, 6/2वें प्रेक्षण प्लस 6 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, n+2वें होता है 6/2 प्लस 1वें प्रेक्षण बाटा में 2। बाटा में 2, 2 3 6 और 2 3 6, यानी कह सकते हैं कि 3वें प्रेक्षण प्लस 4वें प्रेक्षण बाटा में 2। इधर देख लेते हैं तो तीसरा प्रेक्षण और क्या है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 हो जाएगा 16। चौथा क्या है 17, 16 प्लस 17 बाटा में 2, 16 दूना 32 से क्या हो जाएगा 33 बाटा में 2, यानी 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी हमारी माध्यिका। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो आरोही क्रम में सजा कर और इधर से 2 को छोड़ दीजिए, इधर से 2 को छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, आपका कम समय में बन जाएगा। अब 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से बनाइए। ये तो सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र होता है। विषम संख्या के लिए क्या होता है, आसान होता है इससे। विषम संख्या के लिए देख लीजिए, यहाँ पर विषम संख्या के लिए माध्यिका बराबर होता है n+1/2वें प्रेक्षण। ठीक है, n+1/2वें प्रेक्षण जो आएगा वो हो जाएगा। अगर विषम संख्या होगा तो उसका शॉर्टकट ट्रिक ये है, अगर एक नंबरिया पूछ देगा 5 का आंकड़ा दिया हुआ, मान लीजिए 2 3 4 5 6, तो 2 को इधर से छोड़ दीजिए, 2 को इधर से छोड़ दीजिए, बीच वाला हो जाता है आपका माध्यिका।
सूत्र पर ही बैठाएंगे तो यही आएगा। देखिए 5 हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम n+1 यानी 5 + 1/2 प्रेक्षण, यही ना हुआ माध्यिका। तो 5 प्लस से क्या होता है 6/2 यानी 3वें प्रेक्षण। 3वें प्रेक्षण का मतलब क्या होगा कि आपका 3वें प्रेक्षण का मतलब इधर से गिनेंगे 1 2 3, यही तो आ रहा। तो सम संख्या के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, अब विषम संख्या के लिए n+2/9वें प्रेक्षण। ध्यान रहे अब वही क्रम में सजाने के बाद ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या कितना हो गया। प्रश्न संख्या हमारा हो गया आज का 41 42 43 होगा ना, ये 43 है। किसी बेलन का व्यास 42 इंच, किसी बेलन का व्यास 42 इंच तथा ऊंचाई 10 इंच तथा ऊंचाई 10 cm है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें। हल यहाँ पर बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 42 इंच, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या यानी r का मान 42/2 कटा देंगे 21 इंच, ठीक है। बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 10 इंच। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यानी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। तो बेलन का आयतन का सूत्र तो आप लोग याद किए ही होंगे, क्या होता है πr²h। पाई का मान कुछ नहीं दिया रहता है तो 22/7 ले लेते हैं। आर का मान आ गया 21 × 21 और एच का मान आ गया 10। 7 × 21 और 22 × 66, 21 × 210। चलिए गुना करा देते हैं। 21 छक्का 26 से के 6 हासिल हो जाएगा 12। 21 छक्का 26 से 126, 126 में 12 जोड़ देंगे तो 126 2 128, 128 10 100 क्या हो जाएगा 38 और एक शून्य है तो एक शून्य, इतना cm³ क्या हो जाएगा बेलन का हो जाएगा आपका आयतन। ये 8 है, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपका 2 नंबर के लिए भी आ सकता है। नो बात नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। यदि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास नहीं केवल पढ़ाई ही पढ़ाई होता है। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौसम 145। दो संख्याओं का मौसम 145 तथा लौसम 2175 है। 2175 है
यदि इनमें से एक संख्या 725 है, यदि इनमें से एक संख्या 725 है, 725 है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं हल। सूत्र हमारे यहाँ होता है दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, दूसरी संख्या बराबर लसा मसा गुणा लसा बाटा में पहली संख्या, बाटा में पहली संख्या। तो मसा कितना दिया हुआ है, तो मसा दिया हुआ है 145, लसा कितना है 2175, पहली संख्या कितना है 725। चलिए कटाते हैं। 29 पांचे कट जाता है 145 और 5 से ये कटाएंगे तो 5 एकम क्या हो गया 5, ऊपर से उतर जाएगा 2 और 2 22, यानी 5 के 20 और 5 5 25, 145 बार में। 5 से ये कट जाएगा 29 पांचे 45, 5 से इसको काटा देते हैं तो 5 चौके 20 और 1 और क्या बचेगा 7, तो 5 तियां 15 और 5 5 25, यानी 435। तो आंसर हो जाएगा हमारा 435। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सूत्र आधारित क्वेश्चन है। दो संख्याएं दी हुई हो और उसका लसा या मसा निकालना हो तो उसमें के तो मसा दिया रहेगा तो लसा निकालेंगे, लसा दिया रहेगा तो मसा निकालेंगे। यदि मसा और लसा दिया हुआ हो, एक संख्या दिया हुआ, तो दूसरी संख्या का सूत्र होता है दूसरी संख्या का मसा गुणा लसा बटा में पहली संख्या। मूल सूत्र हमारा होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मसा गुणा लसा। इसी सूत्र से ये सूत्र बनते हैं। पहली संख्या निकालना हो तो मसा गुणा लसा बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकालना हो तो मसा गुणा लसा बटा में पहली संख्या, मसा निकालना हो तो पहली गुणा दूसरी संख्या बटा में लसा, लसा निकालना हो तो पहली गुणा दूसरी संख्या बटा में मसा। मेन सूत्र आपका यह है, ध्यान रखिएगा।